जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, सॉल्व करना है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 का मॉडुलस स्मॉलर देन 21 को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक्स हमारे पास पहले तो इंटरवल में लाया करेगा क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है। ठीक है, अब हमें पता है जो मॉडुलस ऑफ एक्स होता है ना, बेसिकली ध्यान से देखो, जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स होता है उसको हम एक्स भी लिख सकते हैं। कब? जब हमारे पास जो गिवन एक्स है वो हमारे पास ज़ीरो से बड़ा हो या ज़ीरो के बराबर हो। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ एक्स को हम माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। कब? जब हमारे पास गिवन एक्स ज़ीरो से छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि हम मॉडुलस एक्स को एक्स भी लिख सकते हैं, मॉडुलस एक्स को माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको या तो हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 स्मॉलर देन 21, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 स्मॉलर देन 21। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, इसको परे भेजा तो डायरेक्ट हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ये देख सकते हैं कि जो अंदर वाली टर्म है ये है क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि ज़ीरो है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 ये वैल्यू है। इसको चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो बीच वाली टर्म है ये क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका कॉफिशिएंट है वो क्या है, हमारे पास 1 है। वैसे तो -1 है बट मेनली 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 का जो हाफ होता है, 1 का हाफ क्या होता है 1/2। ठीक है, और इसका स्क्वायर क्या होता है 1/4। तो इस 1/4 से इस इक्वेशन में ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें अगर 1/2 1/4 को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1/4 प्लस 9 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली x माइनस 1/2 का होल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास 9 चौके 36, 36 माइनस 1 35, 35 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से क्यों कन्वर्ट किया, हम देखना चाहते थे कि ये वाली वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव है नेगेटिव है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की कोई भी वैल्यू रख दो, हमारे पास बाहर क्या है स्क्वायर है, तो ये हमारे पास चीज़ पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो एट द एंड हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास ज़ीरो से बड़ी वैल्यू है। मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और वो मॉड्यूलस के अंदर है, जैसे बात मान लो एक्स हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू और वो भी मॉड्यूलस के अंदर है, तो हम इसको डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 का जो मॉडुलस है बेसिकली, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 हमारे पास 21 से छोटा होगा। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, तो 9 को हम परे भेजते क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्मॉलर देन यहाँ पे कितना जाएगा 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 1x, इसमें हम 1/4 से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों साइड हम 1/4 से ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ही साइड थी ना, कोई राइट हैंड साइड में कुछ था नहीं, तो हमने 1/4 से ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। यहाँ पे हमारे पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो दोनों में हम 1/4 का ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 से हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे 1/4 को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल का स्क्वायर स्मॉलर देन 12 चौके 48 और एक 49/4। ठीक है, तो हमें पता है जहाँ जहाँ भी हमारे पास x का स्क्वायर आएगा या फिर किसी वैल्यू का स्क्वायर आएगा उसको हमें मॉडुलस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन मॉडुलस के है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 1/2 का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर छोटा होगा 49/4 से। ठीक है, अंडर रूट बोथ साइड्स करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2 स्मॉलर देन 7/2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस भी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास मॉडुलस वाली वैल्यू किसी एक वैल्यू से छोटी है तो वो वाली वैल्यू हमारे पास इसके बीच में लाया करती है, -L टू L के बीच में लाया करती है। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो x माइनस 1/2 है वो हमारे पास 7/2 और -7/2 के बीच में लाया करेगी, है ना। अच्छा,
तो यहाँ पे हमें x चाहिए, यहाँ पे हमारे पास -1/2 एक्स्ट्रा है, तो हमें 1/2 का पूरी इक्वेशन में एडिशन करना होगा ताकि हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो हम बोलेंगे -7/2 + 1/2 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 7/2 + 1/2, ठीक है। यहाँ पे 2 हमारे पास आ गया एलसीएम, -7 + 1 हो गया -6, ठीक है। 2 यहाँ पे हो गया 8, यहाँ हो जाएगा -3 से x बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा ना, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -3, 4 और यहाँ पे हमारे पास ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो वो तरीका हो गया ना जिसमें हमने स्टार्टिंग में थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया कि जैसे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x स्मॉलर देन 21, ठीक है। इसको और इजी बनाने के लिए हमने क्या देखा कि ये जो x अंदर है ना, बेसिकली x² - x + 9, ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसा है। तो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया ताकि हमारा आगे का क्वेश्चन ईजी हो जाए, शॉर्ट हो जाए, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे इसको सिंपल सॉल्व करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। जैसे बात मान लो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ x स्मॉलर देन 21, ठीक है। तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, x हमारे पास -21 और 21 के बीच लाया करेगा, है ना। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है अगर उसको सीधा सीधा लेके हम सॉल्व करें तब हमारे पास क्या होता है। जैसे हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ x² - x + 9 स्मॉलर देन 21। तो हमें पता है मॉडुलस ऑफ x स्मॉलर देन 21, इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास -21 से ये x² - x + 9 बड़ा होगा और 21 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे x हटाना है, ठीक है। ये x हटाने के लिए +x करना पड़ेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम पेयर वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि -21 से छोटा होगा x² - x + 9, और दूसरी तरफ हम सॉल्व करेंगे कि x² - x + 9 हमारे पास छोटा होगा 21 से। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला बेसिकली हमारे पास यही वाला आ गया, ठीक है। यहाँ से आगे वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया है, ठीक है। बट इसमें हमारे पास जो ये वाला पार्ट है इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो आएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले 9 को मैंने इधर को भेज दिया, हमारे पास हो जाएगा -30 से बड़ा होगा x² - x + 9, ठीक है, सॉरी x, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, 1/4 से ऐड करना है दोनों तरफ, तो 30 + 1/4 स्मॉलर देन x² - x + 1/4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 120 + 1 / 4, यहाँ पे हो गया x - 1/2 का होल का स्क्वायर। इसको हम मॉडुलस में लिख सकते हैं, तो मॉडुलस ऑफ x 1/2 इसका होल का स्क्वायर, ये बड़ा होगा किससे, -119 / 4 से। जब हम अंडर रूट बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि x - 1/2 हमारे पास का जो मॉडुलस है वो बड़ा है किससे, -119 / 4, और इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, -1 है ना। इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट -1 × 119 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा। तो हमारे पास क्या हो रहा है ना कि x की जो वैल्यू होगी वो, बात मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है आयोटा और ये x है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू है आयोटा, तो इसके बीच में आ रही है। बट हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस, उसमें नंबर लाइन पे हम सारे क्या ले रहे हैं, रियल वैल्यूज़ ले रहे हैं, उसमें हमारे पास आयोटा नहीं आता। तो ये तो ऑटोमेटिकली हमारे पास गलत हो गया। तो अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो इतना हमारा पेपर में टाइम बच जाता है, ठीक है। बाकी ये तो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ज़रूरी नहीं है हमारे को क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही होगा, आपको जैसे समझ में आ रहा है आप वैसे भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करोगे आपकी अपनी भी कोई ट्रिक निकल सकती है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14।